चलो गाइस, द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री का एक बड़ा अच्छा चैप्टर, हाइट्स एंड डिस्टेंस। आई वांट एवरीवन टू बी अटेंटिव। क्यों ये चैप्टर का नाम हाइट्स एंड डिस्टेंस पड़ा और ये यूज कहाँ होता है, ध्यान से देखो। सपोज ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, मतलब किसी का घर है, और यहाँ पे नीचे एक ऑब्जर्वर खड़ा है। ये ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़े रह के ये ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, देख रहा है। क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो ये जो चीज हो गई या ये जो लाइन हो गई, इस लाइन को लाइन ऑफ विजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब नजर वाली लाइन। करेक्ट। एम आई वेरी क्लियर? तो ऑब्जर्वर वो बिल्डिंग से कितना दूर खड़ा है, तो ये क्या बन जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द बिल्डिंग। और ये बिल्डिंग का हाइट कितना है या किस हाइट पे वो ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो उस चीज को स्टडी करना गिव्स द हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। Hence the name of the chapter becomes heights and distance. ऑब्जर्वर और लाइन ऑफ विजन के बीच में एक एंगल रहता है, थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ, व्हाट इज दैट एंगल नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी हर बार जरूरी नहीं है कि ऑब्जर्वर ग्राउंड लेवल पे ही रहे। देयर विल बी केसेस वेयर इन ऑब्जर्वर विल बी स्टैंडिंग एट अ सर्टेन, सपोज ये लाइट हाउस है और ऑब्जर्वर किसको देख रहा है, शिप को देख रहा है। तो शिप और लाइट हाउस के बीच में कितना डिस्टेंस है, एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। ऑब्जर्वर जब बैठेगा इधर, तो ये चीज बन जाती है लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल विजन। सर व्हाट इज लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल विजन, सामने हम लोग रास्ते में चलते कैसे चलते हैं, ऐसा ऊपर ऐसा ऐसा करके चलते हैं। हाँ, हाउ डू वी ट्रैवल, वो वॉक ऑन द रोड स्ट्रेट, कैसे नीचे देख के चलते, वी लुक स्ट्रेट। नाउ दैट विजन इज लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल विजन। और फिर वही मूवमेंट पे और वो इंस्टेंस पे, हेलो, हाँ श्रीतेश। सॉरी, वेयर वाज आई, लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल विजन। और ये रहेगा लाइन ऑफ विजन। करेक्ट। रास्ते में जा रहे हैं हम लोग, बरोबर है, और अचानक से कोई बम बम फूटने का आवाज आया, बरोबर है, मीन्स दैट साउंड वाज लाइक अ बस्टिंग ऑफ अ क्रैकर। तो आप फटाक से नजर कैसे करोगे, जो ऊपर देखोगे किधर फटाक, मैं जो लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल विजन से अपने एंगल ऊपर किया, सो दैट बिकम्स लाइन ऑफ विजन।
Horizontal vision is always a straight line. और line of vision मतलब the angle which is made between the line of horizontal vision and the line of vision is known as angle. तो यहाँ पर ये जो angle बनेगा, this angle is known as angle of depression. जब मैं एक हाइट पर खड़ा हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे देखता हूँ तो उसको क्या बोलते हैं? डिप्रेशन. और जब मैं जमीन पे खड़ा और कोई भी एंगल ऊपर देखता हूँ तो इट इज नोन एज एलिवेशन. So you will always come across two kinds of angles. One will be the angle of elevation and the other one will be the angle of depression. Am I clear? Now you will get this angle. Angle का value. Angle की दो तरह की value possible. One is standard angles. 30, 45, 60 comes into standard angles. उसके अलावा जो भी एंगल आते हैं उसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स. Am I very clear? So is this basic concept of angle of elevation and angle of depression clear? Sure. So this is how we will start with heights and distance. All standard angles का value. For non-standard angles, you will have to use the natural sines, cosines, and natural tangents का value which is given in your textbook. या फिर आपको वो book में मिलेगा, log book में भी रहेगा वो values. You are going to use it from there. So this is how you will be working out for various angles. Am I clear? Yes. पक्का? अगर ये नोट करना है तो जल्दी नोट करो, or else we'll start with the sums. इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है. ये बाधा कर. बेटा अरे वो करूं? नहीं चलो guys. Now how we will start the sums. टेंशन मत लो, बहुत सिंपल है. एकदम आराम से करो, मजा आ जाएगा सम्स करने को. Nothing to worry for this sums. Do exercise and test yourself. The height of a tree is root 3 times the length of the shadow. Exercise number 22A. next ये भी क्या है? height BC क्या है? shadow और ये क्या है? angle theta. थीटा.
height of tree, root 3 times so AB is root 3 times BC. So what would be AB upon BC? root 3 upon मतलब ढूंढना क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब किसका वैल्यू थीटा थीटा ध्यान से सुनो नाउ सर हाउ विल यू वर्क आउट फॉर दिस नाउ इट इज tan थीटा का फॉर्मूला बेटा opposite opposite upon adjacent so with respect to theta what is opposite and adjacent is BC correct but what is AB upon BC का वैल्यू 3 upon so tan theta is root 3 but tan में root 3 किधर आता है 1040 हाँ but tan 60 is root 3 so what is the theta का वैल्यू 50 so what's the angle of elevation 60 जनरली बहुत रेयर केस में मैं और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा जनरली 10 10 के बाद सेकंड प्रेफरेंस साइन और कॉस को जाता है बस दैट्स इट बाकी कोसेक कोसाइन वगैरह कुछ यूज नहीं होता है इन क्या ऐसे होता है अबे तेरा रिफ्लेक्शन का शेडो किधर जमीन पे होता है कि हवा में ऐसे लटकता है शेडो चलो भाई सम नंबर 3 the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground and at a distance of 160 meters from its foot is found to be 60. What is AB and what is BC? कितना दिया है 160 क्या फाइंड करना है हाइट ऑफ द टॉवर कैसे जाएंगे बाय ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो जमीन को परपेंडिकुलर ही रहेगा तो वो टेंशन मत लेना कि भाई वो आड़ा टेढ़ा होगा तब હવે જો મેં તને હસતા જોયો કે કંઈ પણ કરતા જો ભલે તારો ફેસ સ્માઇલિંગ હોય આઈ ડોન્ટ કેર એ નીચે બેસાડીશ કઈ દો in triangle ABC what is tan 60 हाँ बोल that's 1.732 हाँ गलत है 277.12 so what's the height of tower every sum has to be written with a final draft
जिसका हो गया है, आई वुड लाइक यू ऑल टू स्टार्ट द नेक्स्ट वन। हाँ, बोल। मला मोकळा भी देना मैडम। इमेज सेंड कर दे। वही सिक्योरिटी की जरूरत मैं करवाता हूँ यार। फोन झेल आई बस है। वो नहीं बस फोन। तो फिर तू जोइस के में ये लोग नहीं बचेता है मम्मी नो नंबर। मला से मोकला मला तेरा फोन। Guys, a ladder is placed along a wall. Ladder है। is rest, तो तुम लोग ने जवाब नहीं दिया, बरोबर बोलो। Such that its upper end is resting against a vertical wall. The foot of the ladder is 2.4 meters from the wall, and the ladder is making an angle of 60 degrees with the ground. Find the height up to which the ladder rises. क्या हो गया ये? Ladder. It's making an angle of 68 degrees with the AB wall, AC ladder, and the ladder is 2.4 meters from the ground. The ladder is 2.4 meters from the wall. Sorry. The foot of the ladder is 2.4 meters from the wall. Find the height up to which the ladder rises. मतलब ladder कौन से height पे है मुझे देख। So we go with triangle ABC. क्या है 1068 का वैल्यू? Opposite upon adjacent. सिर्फ इधर से देख रहे। अटेंशन एवरीवन। आपकी बुक में नेचुरल टेंजेंट्स करके एक पेज है। कम ऑन टू पेज, कौन सा पेज है? 480. कम ऑन टू पेज 480 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। 480। इसमें मुझे कौन सा एंगल देखना है? 1068। ध्यान से देखो, ये है 1068, ये रहा। 1068 में जीरो का वैल्यू, 1068 में जीरो का वैल्यू, जीरो कॉलम है ना, जीरो वाला, उसमें से 1068 का वैल्यू, तो क्या वैल्यू है? 2.475 है। अब पीछे 380। हेलो, हेलो, हेलो। दैट्स ए बी अपॉन बी सी। बी सी का वैल्यू कितना है? हाँ बोल। वर्स वर्स। हाँ हाँ। पॉइंट 9 0 4 0 So 5.0. So what is the height up to which the ladder rises? The ladder rises to a height of 5.94 meters.
प्लीज मुझे आवाज नहीं चाहिए। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सम नंबर 5। तो इसमें कैलकुलेट ज्यादा करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट। शायद मैं रॉन्ग करूंगा ना तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरे पास ऑप्शन है, मैं इरेज कर सकता हूँ। आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आई वांट एवरीवन टू बी अलर्ट। ये सब इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करें। टीयर इज द सम। Find the distance between them if the height of the tower is 50. 2 पर्सन किधर खड़े हैं? Opposite side. मतलब एक बंदा इधर है, दूसरा बंदा इधर है। टावर कितना है? सी और डी आर द ऑब्जर्वर्स। One person is looking at the top of the tower and it is making an angle of, whereas the other person which is looking at the tower is making an angle of, is making an angle of 38 degrees. Now what do we want then? Exactly. सुनो अभी, एक एंगल स्टैंडर्ड एंगल है 30 डिग्री, और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड एंगल। तो मैंने अपना सम नॉर्मली शुरू किया। इन ट्राइंगल एबीसी मैंने स्टार्ट किया 1030। व्हाट विल आई गेट? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एकदम नॉर्मल किया। मेरे को स्टैंडर्ड एंगल होता है तो कोई तकलीफ नहीं है। आई एम कंटेंट, मुझे एकदम खुशी होता है कि भाई नहीं कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आई एम हैविंग एन ऑप्शन, आई कैन वर्क आउट इजीली। तो व्हाट इज बीसी का वैल्यू 50√3 और √3 का वैल्यू है 1.732। कितना वैल्यू है बीसी का? 86.600। मेरे पास इरेजर है। समझ गए ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? देखो अभी मैंने चालू किया ट्राइंगल ए बी डी। नहीं, मेरे फाइनल आंसर में लिखूंगा। मैंने चालू किया 1038। मैंने लिखा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मैंने लिखा ए बी अपॉन बी डी। बरोबर है। 1038 का वैल्यू क्या है, कोई बता पाएगा? 1038। 0.781. So what would be BD? छोड़ दो पढ़ाई में, ये डिवाइड ना कर। करेक्ट। तो अभी करेंगे, मतलब ये टेक्निक गलत है। चलो गाइस, चलो गाइस, मतलब नॉन स्टैंडर्ड एंगल में कुछ भी कर लो डिनोमिनेटर पता होना चाहिए। तो क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में निकल जाएगा। तो यहाँ पर 10 ना लेते हुए मैं कौन सा वैल्यू लूंगा? और कॉट का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट। बरोबर है। तो कॉट एडजेसेंट इज बी डी एंड द अपोजिट इज ए बी। मंत्र मैंने कहा तारो सु क्वेश्चन शांति राज। बी डी अपॉन 50। बच्चा कॉट का तो वैल्यू ही नहीं है। 1/0.781. पढ़ाई छोड़ दो, करें बात वही होगी। तो सर हम क्या करेंगे? हियर वी डू अ ट्विस्ट।
What is cot theta written is the complementary angle. So you get it as 1052. हाँ बोल. हेलो. व्हाट्सएप कॉल कर यार, व्हाट्सएप कॉल कर. 1052 into 50 1 point. हाँ बोल. हाँ. अरे તેમાં જ છે યાર. બ્લુમાં છે ભાઈ. બધા बैंक ऑफ इंडिया ने. बैंक ऑफ इंडिया ने. हाँ. तने की दुआ आपने यार. अरे यार एक मिनट. 5 9 40. बरोबर. So what will be the distance between the two of them? CD. One 50.60 meters. Into the jacket wearing. 1 મીટર. વોટ્સઅપ એક સાથે બે બે લાગે તો પૈસા લાગે છે વધારે. એક જ પેજ પર ત્રણેય નાખી દીધા. વોટ્સઅપમાં પૈસા નથી લાગતા બેટા. અંદાજ કરાય. ચલો ગાઈસ. I hope so it was clear. ए રાશિ બી એક્સરસાઇઝમાં કેટલા સમય? 15. સીમાં 16. અરે ટેસ્ટિયો સેલમાં 16. એ મંડે હોલિડે છે સ્કૂલમાં ને? માર્ક્સ આવી ગયા મેથ્સ? A boy 1.6 meter tall. अब मार्क्स मत बताओ, कोई बात नहीं. आपकी मम्मी लोगों का तो फोन आएगा ही मेरे को. सारे देने के लिए यार. उधर guys. A boy 1.6 meter tall. A boy 1.6 meter tall is 20 meters from a tower.
अभी यहाँ पर अभी तक हम लोग ने मैन बोला था। मैन लुक्स एट द टॉप ऑफ अ टावर, बरोबर है। तो मैन को हम लोग क्या ऑब्जेक्ट बना देते, पॉइंट ऑब्जेक्ट बना देते। ये सब में हम लोग नहीं बना पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर मैन का हाइट दिया, बॉय का हाइट दिया। ए बी बॉय है, बॉय का हाइट कितना दिया, 1.6 में। अब ये जाहिर सी बात है उसकी आंखें ए पर रहेगी, बी पर तो नहीं रहेगी, बरोबर है, करेक्ट। एंड ही इज लुकिंग एट द टावर, बरोबर है। बॉय और टावर के बीच का डिस्टेंस दिया है 20 मीटर्स। ए ई इज परपेंडिकुलर टू सी ई। सर ये परपेंडिकुलर आप क्यों बनाते हो, बिकॉज इट्स अ लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल विजन। लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल विजन हमेशा स्ट्रेट रहता है, और ये भाई साहब टावर के टॉप को देख रहे हैं। एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ही इज मेकिंग इट एज थीटा। बॉय जमीन को परपेंडिकुलर, टावर जमीन को परपेंडिकुलर, करेक्ट। तो अभी आप देखो यहाँ पर थोड़ा प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। इन क्वाड्रिलैटरल ए बी डी ई, एंगल बी, एंगल डी और एंगल ई, तीन एंगल का वैल्यू कितना है, मनस्वी। So angle BAE will be also 90 degree. The reason is the remaining angle. So it is quadrilateral ABDE becomes a, since a rectangle है तो AB और DE का वैल्यू कितना हो जाएगा, और BD और AE का वैल्यू कितना हो जाएगा। Not the opposite sides of rectangle are equal. मुझे हाइट ऑफ द टावर इन ईच केस फाइंड करना है। पहले केस में थीटा का वैल्यू कितना डिग्री दिया, तो व्हाट इज 1040। 1045 1, ना सॉरी 20 नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि अलग अलग आंसर्स आएंगे। सो इन, सॉरी हाइट ऑफ द टावर मतलब CD विल बी, what's the height of tower, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है। हेलो, हेलो, हेलो। The next is opposite upon adjacent. That's 34.64. So what is CD का वैल्यू, क्या 34.64। वापस this is what it is known as, this is known as height of the tower.
अरे अम्मा एसी नो रिमोट होता है. Sum number 7 important. Sum number 7 important. भाई इधर एक रीड कर. The upper part of the tree grows an angle with the ground, and the distance from the root to the point where the top of the tree touches the ground is 15 meters. What is the height of the tree before it was? The upper part of the tree is broken over by the wind. ये ट्री था. उसका अपर पार्ट टूट के, सपोज ये पार्ट से टूट के वो जमीन पे गया. And it's making an angle of 45 degree with the root. Sorry, with the ground. And the distance between the root and the ground is. So AB क्या है? Tree. E is the point where the tree breaks and touches the ground at C. तो कॉमन सेंस है AE और EC का वैल्यू क्या होगा? क्यों इक्वल होगा? हेलो हेलो हेलो. AB is tree. A is the point where tree breaks and touches ground at. डिस्टेंस बिटवीन द रूट का वैल्यू दिया, BC का वैल्यू कितना दिया? 15 मीटर. मुझे हाइट ऑफ द ट्री ढूंढना है. गाइस अटेंशन, मतलब AB का वैल्यू ढूंढना है. सो मैं जाऊंगा इन ट्राइंगल EBC. लेट्स टेक 1045. सो BE का वैल्यू कितना हो गया? 15. ऑल्सो sin 45 will be opposite upon. The opposite is BE and the hypotenuse is EC. What is CE? 4-1. So it's 21.21. So AE and CE are equal. What's that broken part? That's the height of the tree. 36.21 meters. That's the height of the tree. 36.21 meters. चलो guys, do it fast. जिसका हो गया है
We'll start the eighth one. Chalo guys, those who have done sum number 8, 7th हो गया 8th. Children, the angle of elevation of the top of an unfinished tower from a point on the ground, from a point at a distance of 80 meters from its base is 30 degree. Unfinished tower था. From the point, अगर मैं वो टावर के टॉप को देख रहा हूँ तो what was the angle of elevation? कितनी डिस्टेंस पे था? How much high the tower must be raised? Suppose इतना हाई टावर को रेस किया. What is A? That's point of observation. How much high the tower must be raised so that the angle of elevation changes to 60 degree? A is a point of observation. CD is the raised part या the increased part. तो सबसे पहले मुझे लेना पड़ेगा इन ट्राइंगल ABC. What is tan 30? I know beta. It's 80 by root 3. Do not worry. Keep it as it is. फिर लेंगे इन ट्राइंगल I'm sorry. What would be tan 60? dv upon tan 50 हाँ क्या बोला बेटा tan 60 का वैल्यू? Tan 60 would be BD. What is opposite upon edges? 80√3 कैसे आता है? So what will be the value of BD? Therefore, what is the value of CD? BD minus BC. Hello? Okay. Nine. I don't know. T. हाँ बेटा मुझे मिला 277.120 डिवाइड बाई 3. आपने देखा मैंने रैशनलाइज करके रूट हटा दिया. तो सर अभी क्या आएगा आपका आंसर? 9 जा 2 जा 3 जा
7. So how much high the tower must be raised? The tower must be raised 92.37 meters. The tower must be raised by 92.37 meters. Am I very clear? जिसका हो गया 9 साहब, आधी एक्सरसाइज कंप्लीट करना है. सम नंबर 9 इसके बाद लिखने देना. Hey! हो गया. हाँ, मालूम है मेरे को. At a particular time, when the sun's altitude is 30, the length of the shadow of the tower is 45 meter. ये क्या होगा? और ये क्या होगा इसका? सपोज ए बी टावर है और बीसी शेडो है, और ये एंगल क्या बनेगा? ये ऋषि क्या ज्ञान दे रहा है तू? पहले केस में थीटा अगर 35 डिग्री है तो शेडो का लेंथ बीसी का वैल्यू कितना दिया? 45 मीटर. मुझे हाइट ऑफ द टावर ढूंढना है. अटेंशन. सन इधर है. अरे सन के साथ शैडो का ये बराबर बराबर कंटिन्यू. इन ट्राइंगल एबीसी tan 30 opposite upon adjacent. So what is AB का वैल्यू? Okay, AB का वैल्यू 15√3. But if they tell me to find the height of tower, I will change the value. 15√3. So it's written as 15 into 1.732. That's 25.98 meters. Then comes sub question number 2. The length of the shadow of the same tower when the sun's altitude is 45. (15√3 upon BC). What is 15√3 का वैल्यू? ये क्या हो गया? लेंथ ऑफ शेडो. बी थीटा का वैल्यू कितना है? So what is tan 60? बच्चा दोनों बाजू से √3 कट, तो बीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये भी क्या बन जाएगा? व्हाट विल बी दिस कंसीडर्ड एज? I hope so I'm very much clear with this working of the sum.
हो गया बेटा? जिसका हो गया स्टार्ट द 10th वन। इजी है? कुछ है डिफिकल्ट इसमें? इंपॉर्टेंट समय। हर्षवी पढ़। एक मिनट रुक। दो वर्टिकल पोल्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोड। हाँ हाँ हाँ, એને શું છે? એનો લેક્ચર નવા ક્લાસમાં હોય છે. ને મને લેટ થઈ જશે મેમ. એમ આવા બધા કામ. અરે યાર આ શું મેમ લેક્ચરમાં પહોંચે કે યાર. ચલો કરીએ જ કઈ. ચલો. हाँ. टू वर्टिकल पोल्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोड. मुझे पता नहीं है पोल्स का हाइट है तो मैं एक छोटा एक बड़ा ले रहा हूँ. हम्म. Assuming a long ladder is placed between the two poles. When the ladder rests against one pole, it takes an angle of 32 minutes with the pole. And when it is turned to rest against another pole, it makes an angle 32 degree 24 minutes with the road. Calculate the width of the road. पहला पोल के साथ एंगल बना रहा है. कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 32 डिग्री 24 मिनट्स. And then when it is turned, it makes an angle of 32 degree 24 minutes with the road. AB and CD are poles. BD is the road. PA and PC will be equal to 30. वो किसका रोल प्ले कर रहा है? लैडर. बहुत सिंपल सा रूल है. अभी मुझे वैल्यू फाइंड करना है. मुझे वैल्यू फाइंड करना है पहले पीबी और बाद में पीडी. ध्यान से. अभी ये अलग समय विद रिस्पेक्ट टू ट्राइंगल आप देखो तो आपको ऑपोजिट साइड पता है. इन ट्राइंगल ए बी पी व्हाट इज साइन 32 डिग्री 24 मिनट्स? Opposite upon 30. क्या वैल्यू है अपोजिट अपॉन? अब मुझे बताओ व्हाट इज अपोजिट BP upon 80. अपॉन ए बी. बट सर अभी आप साइन 32 डिग्री 24 मिनट्स देखोगे कैसे? सेम जैसे नेचुरल टेंजेंट निकाला था ना वैसा उसके दो पेज आगे नेचुरल साइंस है. नेचुरल साइंस निकाल. नेचुरल साइंस पेज नंबर क्या है? 480. जो बैठे ये राजे देखा. नेचुरल साइंस है ये. 32 डिग्री. 4 minutes इधर ऊपर नहीं. ये देख इधर है 24 मिनट्स एक ऊपर वाला लाइन ये रहा. 24 मिनट्स 32 डिग्री 24 मिनट्स मतलब फिफ्थ वाला है. 0 6 12 18 24 5 3 5 है. सो व्हाट विल बी योर आंसर? 0 सर कैसे 0 है? दिखाओ. ये देखो ये पहला वैल्यू देखो 32 का 0.5299. सिर्फ 4 डिजिट्स पॉइंट के बाद का बदलते रहते हैं. पॉइंट इंटैक्ट रहेगा सिर्फ 4 4 डिजिट्स पॉइंट के बाद का बदलेगा. एम आई क्लियर? करेक्ट. तो ये किसका वैल्यू मिला? दैट्स गोइंग टू बी पीबी अपॉन 30.
फिर लेंगे इन ट्राइंगल सीपीडी। यहां पर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा cos 32 डिग्री 24 मिनट्स, दैट्स एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल। ये कौन सा साइड होता है? एडजेसेंट साइड। ये एडजेसेंट होता है। ये एंगल के बेसिस पे ये साइड एडजेसेंट होता है, ये ऑपोजिट होता है, ये हाइपोटेन्यूज। 0.83। 0.8443। गलत है, देख वापस। 8453। 24 बोला है श्री। तो ये तो है, ये देख ना, ये 18 है। ओह सॉरी, 0.8443 बराबर है। हाँ तो अरे હવે મારું દિમાગ ફરે છે તારા ઉપર। रिदम। 41.403 meters, so the answer is 41.40 meters। यूनिट्स फाइनल आंसर में होना चाहिए, नॉट इन द वर्किंग ऑफ द सन। फाइनल आंसर यूनिट्स का फाइनल आंसर में होना चाहिए, नॉट इन द वर्किंग ऑफ द सन। 11 सम। 11 सम वो अनफिनिश्ड टावर जैसा है, दो क्लाइंबर्स है, दो अलग अलग पोजीशन पे है, मुझे उसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। चलो सम नंबर 11। Two climbers are at points A and B on a vertical cliff face. एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। टू ऑब्जर्वर विच इज 40 meters फ्रॉम द क्लिफ। सी कौन है? ऑब्जर्वर। वो क्लिफ से कितना दूर खड़ा है? पी भी क्लिफ है। पीसी का वैल्यू कितना दिया? जब पॉइंट ए को देखता हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री होता है, और जब बी को देखता हूं तो व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन? बरोबर। मुझे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्लाइंबर्स। ए एंड बी आर क्लाइंबर्स इन ट्राइंगल एपीसी।
ओके, फिर दूसरा ट्राइंगल लेंगे बीपीसी। वहां पे मुझे लेना पड़ेगा 1057। कितना? 1057 का वैल्यू कितना? 1.539. Let me know. BP is 61.5960. Ashwin, remote लेना होगा. So what will be the value of AB? इधर ही पढ़ा था क्या? उन्होंने खबर थी तो कीधु नहीं उन्होंने. Seventeen point one seven two. So its the answer is 17.17 meters. What's the distance between the climbers? The distance between the climbers is 17.172 meters. जिसका हो गया है, start sum number 12. Last two sums to go. Next lecture बहुत important है. बी एक्सरसाइज कल नहीं है, कल नहीं है. ये एंगल दिया है सर, विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल टू द रियल सेल. ये क्या होता है? कौन सा साइड होता है? एडजस्टमेंट और हाइपोटेन्यूज है. ये हो गया क्या? ये हो गया चिल्ड्रन? हो गया. A man stands 9 meters away from a flagpole. AB क्या है? फ्लैगपोल. और मैन वो फ्लैगपोल से कितना दूरी पे खड़ा है? क्यों बनाया? He observes the angle of elevation of the top of the pole, elevation of the top of the pole to be 28 degrees, and the angle of depression of the bottom of the pole to be 13 degrees. एक ही पॉइंट पे खड़े रह के मैन फ्लैग पोल के टॉप को भी देख रहा है और बॉटम को भी देख रहा है. इट हैज टू बी एट सम पर्टिकुलर हाइट. क्या हाइट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. क्या हाइट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. सीई इज परपेंडिकुलर टू ए बी. तो लेंगे इन ट्राइंगल ए सीई. I'll take 1028. That's opposite upon adjacent. What is opposite? AE. And what is adjacent? CE.
1028 का वैल्यू नेचुरल टेंजेंस में 1028 0. That's AE by 9. So what is the value of AE? 9 sevens are 63. 6 9 ones are 9 plus 6 15. फिर मैं लूंगा ट्राइंगल CBE. What is 1013? That's opposite upon adjacent. क्या वैल्यू है 1013 का? 0. So what is the height of the pole AB? (6.8634). So what is the height of the pole? सेम पैटर्न चल रहा है 10. इसके बाद वाले एक्सरसाइज में भी सेम पैटर्न ही चलने वाला है. हाँ, थोड़े लेंथी होंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज चैलेंजिंग है. प्रैक्टिकल क्वेश्चन और नीचे कैसे रहता है? रिजनेबल है. तू फ्लैग पोल के सामने खड़ी है. फ्लैग पोल का टॉप देखेगी तो नजर ऊपर जाएगी. फ्लैग पोल का बॉटम देखेगी तो नजर नीचे जाएगी. मैं नीचे जमीन पे कैसे होगा? अगर मैं जमीन हाइट पे है, इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ पोल, तो तू देखेगी आंख से ना, तो आंख जमीन पे होगी कि तेरी हाइट सर्टेन हाइट पे होगी. दिस इज द पोल. फॉर एग्जाम्पल आई एम लुकिंग एट द टॉप, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, मैं उसको बॉटम में देख रहा हूँ तो डिप्रेशन. तेरी मम्मी आने वाली है ना मिलने? मैं बात करता हूँ. तू फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 92 meters हाई. फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 92 meters हाई. ये क्लिफ है. क्लिफ मतलब एक माउंटेन. The angle of depression of a boy. यह है लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल विजन. कंपल्सरी. हेलो. हेलो. क्या हुआ? बोलो ना. नहीं नहीं नहीं, इतना सारा पॉसिबल ही नहीं होगा. इतना सारा पॉसिबल ही नहीं. मेरा मेरा एक लगाओ, स्नेहा मिस का 2 लगाओ, तो SVS 9 में भी मैं एंट्री मार पाऊंगा. दे दो दे दो. फर्स्ट प्रेफरेंस रहते मिस. Cot 20. Cot 20 will be adjacent upon opposite. BC upon AB. Cot 20 can be written as 10. 90 minus 20. Seven four seven five. 2.7475.
इंटरनेशनल वाटर्स में जब दो बाउंड्रीज अलग करने का रहता है तो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट से रहता है। Ground 52 meters। of yeah. Nearest meter. Yeah. नॉन स्टैंडर्ड एंगल था, मुझे नीचे वाला साइड नहीं पता था।